हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। देखो इस वाले सेशन में हम अपने सोशल मीडिया कम्युनिकेशन को देख रहे हैं और ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए आप देख सकते हो। देखो ये है पहले कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, उसके बाद आगे जाके क्वेश्चंस देखेंगे। तो सामाजिक नेटवर्क हमारे यहाँ पर जैसे फेसबुक है, नेक्स्ट डोर है। भारत में फेसबुक बहुत ज्यादा प्रचलित है। ओके, अगर हम देखें माइक्रो ब्लॉगिंग, ये एक्स है या फिर ब्लू स्काई है या फिर मैस्टोडॉन है या फिर थ्रेड्स है। भारत में एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोला जाता था, और थ्रेड्स, ये दोनों ही प्रचलित है। अब माइक्रो ब्लॉगिंग में क्या होता है कि 140 से 280 शब्द के बीच में लिखना होता है। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे 140 से 280 शब्द के बीच में। और ध्यान रखना छोटी वीडियो क्लिप भी इस पे साझा होती हैं। ओके ठीक है। दीर्घ फॉर्म ब्लॉगिंग, अब इसमें क्या है कि आप 1000 से लेकर 8000 के बीच में आप शब्द में कोई चीज लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सबस्टैक हो गया, घोस्ट हो गया, भारत में इतने प्रचलित है नहीं। ठीक है भाई, तो आप समझ रहे हो हमारे यहाँ छोटी चीजें ज्यादा ठीक है माइंड को हमारे प्रभावित करती है। व्यावसायिक नेटवर्किंग जैसे कि लिंक्डइन हो गया, बेहांस हो गया, रिसर्च गेट हो गया। भारत में लिंक्डइन ज्यादा चलता है, समझ गए, और पेपर में भी ये ज्यादा पूछा जाता है। ओके, वीडियो और फोटो साझा करना जैसे इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, स्नैपचैट है। टिकटॉक भारत में भी बैन है। ओके भाई, तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा है जो बैन है। ठीक है, संदेश जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल हो गया, वी चैट और मार्को पोलो, जिसमें से व्हाट्सएप पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज देखते हैं। जैसे फेसबुक को देखो, फेसबुक की स्थापना हुई है 2004 में और इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग, और उनके साथ ये भी है, लेकिन पेपर में हमारे मार्क जुकरबर्ग को ही पूछा जाता है। ओके, व्हाट्सएप की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई है और इसके संस्थापक ब्रायन एक्टन और जैन कॉम है। ओके भाई, 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप का अधिग्रहण कर लिया था, समझ गए, यानी कि व्हाट्सएप को खरीद लिया था फेसबुक ने। ओके, गूगल को देखते हैं। अब इसकी स्थापना कब हुई है? 4 सितंबर 1998 को। ओके, संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्जे बिन। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। इंस्टाग्राम को अगर हम देखेंगे तो स्थापना है 2010 में, संस्थापक हैं केविन सिंस्ट्रॉम और माइक क्रिगर। ठीक है, 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया। ठीक है भाई, इसके बाद अगर हम देखें लिंक्डइन, 2002 में इसकी स्थापना है ना, रीड हॉफमैन ने इसकी स्थापना करी, मई 2003 में लॉन्च किया गया था। ठीक है भाई, तो इसकी स्थापना और लॉन्च का वर्ष अलग है। ओके, अब आगे आते हैं, अब क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया क्या है पहले ये बताओ आप। देखो, इंटरनेट के माध्यम से संचार और बातचीत का एक माध्यम है, ये है। ठीक है भाई, आपको बाकी ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ नई चीज पढ़ रहे होते हैं ना, जैसे हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, तो वहां ज्यादा ऑप्शन पे ध्यान दोगे आप तो दिमाग का कचरा बन जाएगा। सिर्फ आंसर पे ध्यान दो ताकि तुम्हारे डायरेक्ट हिट करे। ठीक है भाई, दिमाग में। तो इंटरनेट के माध्यम से संचार और बातचीत का एक माध्यम है। ओके, बोलता निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? अब देखो, फेसबुक है, ट्विटर है जिसको एक्स बोलते हैं, है ना भाई, इंस्टाग्राम भी है, लेकिन अमेजन नहीं है। अमेजन से आप ऑनलाइन कुछ चीज खरीद सकते हैं। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को इस प्रकार की सामग्री साझा करने की अनुमति देता है। ओके, कैसी सामग्री? अच्छा, क्या आप देखोगे यहां पर टेक्स्ट, ठीक है, आपने कुछ है ना भाई लिख दिया, चित्र, बिल्कुल अपना फोटो अपलोड कर दिया, है ना भाई, वीडियो, कोई वीडियो बना के डाल दी, ठीक है भाई, लाइव स्ट्रीम, बिल्कुल इस सब की अनुमति देता है। राइट बात है। अब आगे आते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जरा ये बताइए। प्राथमिक उद्देश्य लोगों को जोड़ना और संचार को बढ़ावा देना है। समझ गए? क्लियर हो जाएगा। अब देखो, लोगों को जोड़ना, संचार को बढ़ावा देना है, ये तो सही बात है, जोड़ना है। लेकिन एक बात बताओ, अगर कश्मीर का बंदा कन्याकुमारी से जुड़ा और असम का बंदा गुजरात से जुड़ा, तो यानी कि वो अपने कल्चर का आदान प्रदान कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। राइट बात है। हमें ये पता चलेगा कि हाँ भाई वहां ऐसी चीज हो रही है, हमें भी करनी है। जैसे कल को कोई नई कार ले आए और कार को बहुत सोशल मीडिया पे ऐसे उद्घाटन करके उसका दिखाया जाता है कि ये देखिए बहुत अच्छी चीज है। अब अगला बंदा क्या देखेगा? भाई हाँ, मैं भी जब कुछ कमाऊंगा तो मैं भी कार लेके आऊंगा, मैं भी ऐसे ही करूंगा। राइट बात है, पॉजिटिव इफेक्ट रहा।
लेकिन नेगेटिव भी है कि भाई किसी पुलिस वाले को कोई आदमी बेवजह कुछ बोल रहा है, समझो, तो हमको क्या लगेगा, अरे यार वहां पे तो ऐसे ही बोल देते हैं, एक काम करता हूं मैं भी ऐसे ही बोलता हूं, समझ गए। तो ये नेगेटिव इफेक्ट भी रहा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे चल के देखते हैं। बोलता है ना भाई, सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को कैसे पार करता है। अब देखो, सोशल मीडिया के लिए भौगोलिक सीमाएं तो नहीं है भाई। हाँ, किसी देश में कोई ऐप चाहिए, वीडियो या फिर चैनल, ये बैन जरूर हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि ये वीडियो महाराष्ट्र में देखी जा रही है लेकिन गुजरात में नहीं देखी जा रही है ना भाई। तो सीमाएं कैसे पार करता है वो, ये देखते हैं। विभिन्न स्थानों के उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल रूप से जुड़ने और बातचीत करने के, है ना भाई, बातचीत करने में सक्षम बनाकर। बिल्कुल सही बात है। मेघालय का बंदा बिहार में आराम से चैट कर लेगा बिहार के किसी लड़के से कि हाँ भाई क्या हाल है, कैसे है। कोई एक वीडियो होती है, उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है, कोई कहीं से होता है, कोई कहीं से होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। सोशल मीडिया किस प्रकार के परिवर्तन का उत्प्रेरक बन गया है, कैसा परिवर्तन ला दिया है इसने, ठीक है, सोशल मीडिया ने, है ना भाई। ये ला दिया है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लोग मॉडर्न बनने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। लोग, है ना, ये सोच रहे हैं कि जैसे इंडिया के अंदर ही सबसे बड़ा परिवर्तन सोशल मीडिया को लेकर आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा शॉर्ट कपड़े पहनना, समझ गए, और बहुत ज्यादा शॉर्ट कपड़े पहन के वेस्ट कल्चर की होड़ करना, है ना भाई। जबकि अगर आप ये देखोगे कि हमारा जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में पढ़े हुए लिटरेट लोग हैं, बट उन्होंने अपनी जो पुरानी कल्चर है उसको संभाल के रखा हुआ है। नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ इंडिया के लोग प्रभावित ज्यादा हो रहे हैं वेस्ट से। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। व्यवसाय और संगठन सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो, आज के समय पे जो व्यवसाय या जो संगठन सोशल मीडिया पे नहीं है वो कहीं ना कहीं पीछे है, उसको आगे फ्रंट पे आना पड़ेगा। राइट बात है। तो अपने लक्षित दर्शकों, मार्केटिंग और ग्राहक सेवाओं से जुड़ने के लिए करते हैं। राइट बात है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सोशल मीडिया से जुड़ी चुनौती आपको क्या लगती है, तो वो है साइबर बुलिंग और गलत सूचना। बिल्कुल सही बात है। जैसे साइबर बुलिंग मींस, जैसे मान के चलो आप दो लोग कोई चैट कर रहे थे और चैट करते हुए एक ने किसी को दूसरे को कुछ लिख दिया या कुछ फोटो भेज दी। अब उस फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर उसने अपने दोस्त को भेज दी, ठीक है। अब वो सब में घूम गई, तो अब जो ये लड़का या लड़की होगा जिसकी वो फोटो वायरल हुई है या निकली है, वो क्या बोलेगा, भाई तूने मेरी फोटो आगे क्यों भेज दी, क्योंकि देख मैं सबसे डिलीट करवा दूंगा, तू मुझे कुछ पैसे दे दे। समझ गए। तो ये है साइबर बुलिंग। समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। और गलत सूचना, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी की तलाश के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त है। ओके, सबसे उपयुक्त आपको कौन सा, लिंक्डइन देखने को मिलेगा, जो 2002 में बना और 2003 में लॉन्च किया गया। ओके। सोशल मीडिया ने राजनीतिक और चुनावों को कैसे प्रभावित किया है, समझ गए, राजनीति और चुनाव को, है ना भाई। अब जरा सोचो इसमें से, इसने गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार को आसान बनाया है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रभावित किया, समझ गए, क्लियर हो जाएगा। जैसे किसी के भी खिलाफ हम थोड़ी सी अगर गलत सूचना चला दें और मतलब उसमें कोई सच्चाई ना हो, लेकिन वो शेयर पे शेयर, शेयर पे शेयर होती चले जाए। जैसे आपको पता है राहुल गांधी जी ने जो बोला था कि एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना, उन्होंने वो दूसरे की बात कॉपी करी थी, लेकिन वो पूरी फैलाई कैसे गई थी कि वो राहुल गांधी जी ने बोली है जैसे। राइट। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा। सोशल मीडिया के संदर्भ में वायरल का क्या मतलब होता है। वायरल, कोई एक छोटी क्लिप, है ना, जैसे कोई पूरी एक वीडियो है, उस वीडियो की छोटी क्लिप काट के आगे दबादब शेयर होना, समझ गए भाई, है ना। एक ऐसी सामग्री जो इंटरनेट पर तेजी से और व्यापक रूप से फैलती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। बोलते हैं व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऑनलाइन समुदाय में सकारात्मक योगदान कैसे दे सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं ऑनलाइन समुदाय में, जरा बताओ। ये कौन सा है, मूल्यवान और रचनात्मक सामग्री साझा करके, बिल्कुल डाल सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, है ना, वो पॉजिटिव वीडियो डालते हैं, आपको लगता है हाँ इससे कुछ सीखने को मिल रहा है हमें, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। व्यवसाय ब्रांड प्रचार और जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
भाई जो व्यवसाय है या फिर जो ब्रांड बने हुए हैं वो सोशल मीडिया का लाभ कैसे उठा सकते हैं? अपने दर्शकों के साथ लगातार जुड़कर और प्रासंगिक सामग्री साझा करके। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूं। जैसे मान के चलो आप कोई ब्रांड है या कोई संगठन है, अब किसी की कोई शिकायत आई ऑनलाइन, आपने उसको तुरंत सॉल्व करके दे दिया, ये सबसे अच्छा फायदा है। अगर जैसे मान के चलो कोई ऑनलाइन शिकायत आई आपके पास ब्रांड की या संगठन की, आपने उसको सॉल्व नहीं किया, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि यार ऑफलाइन तो होता ही होता है ऐसा, ऑनलाइन भी ऐसा ही कर दिया, यानी कि आपकी छवि फिर खराब होगी वहां से। तो इसलिए जो ऑफलाइन चीज है ना, ऑफलाइन में जो खराब चल रही है, अगर ऑफलाइन की चीजों को आपको बीट करना है तो ऑनलाइन में तेजी दिखानी पड़ेगी आपको, समझ गए? अब देखो सोशल मीडिया के संदर्भ में प्रभावक है ना, जरा बताइए उसका क्या अर्थ है, जरा बताओ प्रभावक का। बोलता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके फॉलोअर्स की संख्या अच्छी हो और जो उपभोक्ताओं की पसंद को प्रभावित कर सके। बिल्कुल सही है, जो प्रभाव डाल सके अपना, ठीक है, वो प्रभावक है। क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट, यानी जिसकी बात माने लोग। ठीक है भाई, आपातकाल अलर्ट और महत्वपूर्ण जानकारी प्रासंगिक करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे किया जा सकता है? जैसे मान के चलो कुछ इमरजेंसी की सरकार को सूचना देनी है, तो कैसे, है ना भाई? तो वो देंगे, अगर आप देखोगे, है ना भाई, सरकारी एजेंसियों और संगठनों को आधिकारिक अपडेट पोस्ट करने की अनुमति देकर। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। क्लियर हो जाएगा? समझ गए, है ना भाई? यहां तक आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। उपयोगकर्ता सोशल मीडिया पर अपनी गोपनीयता और सुरक्षा कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अब ये जरा आप देखो कि आप अपनी गोपनीयता कैसे बनाए रखोगे, ये आपके ही हाथ में है। आप बोलोगे कैसे? चलो, है ना भाई। वे क्या साझा करते हैं और किससे जुड़ते हैं, और इस बारे में सतर्क अगर है ना, तो बस काम खत्म। ठीक है भाई, अपनी गोपनीयता। वे क्या साझा करते हैं, देखो आप जो किसी को जो भी चीज साझा कर रहे हो उसको सोच समझ के भेजना है। क्लियर हो जाएगा? और वे किससे जुड़ते हैं, पहले ये भी देखें कि वो कौन है जिससे हम जुड़े हैं, कभी है वही जुड़ गए बस। ठीक है भाई, तो इस बारे में सतर्क रहना है, तो आप अपनी गोपनीयता बनाए रखेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया शिष्टाचार का एक उदाहरण है ना? शिष्टाचार, ओके, है ना भाई? अगर हम देखें इसमें से, दूसरों की पोस्ट पर असभ्य और आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट करना, ये तो मुझे नहीं लग रहा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ओके। बिना अनुमति के निजी और संवेदनशील जानकारी साझा करना, ये कोई शिष्टाचार की बात है? सम्मानजनक और विनम्र संचार में संलग्न होना इज द राइट आंसर, है ना? सी। फॉलोअर्स के सीधे संदेशों और टिप्पणियों को अनदेखा करना, नो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सी इज द राइट आंसर, है ना? आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है व्यवसाय ग्राहक सेवा के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ओके, देखो, पूछताछ का सक्रिय रूप से जवाब देकर और समस्याओं का तुरंत समाधान करके। मैंने अभी आपको बात बताई थी, है ना? व्यवसाय जो भी बिजनेस है वो ये काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। फोटो और लघु वीडियो जैसी विजुअल सामग्री साझा करने के लिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकप्रिय है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इंस्टाग्राम इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? इंस्टाग्राम। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ नेक्स्ट पर। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने एक्सप्लोर, ध्यान रखोगे ये आपने देखा होगा, है ना भाई, एक्सप्लोर पेज के लिए जाना जाता है, जहां उपयोगकर्ता उन खातों की सामग्री खोज सकते हैं जिन्हें वो फॉलो नहीं करते। ये भी तो इंस्टाग्राम पे ही है, समझ गए? ये भी तो इंस्टाग्राम पे ही आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया का उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे किया जा सकता है, यानी कि एजुकेशन के लिए उसका कैसे करोगे यूज सोशल मीडिया का? ठीक है भाई, भ्रामक और गलत जानकारी प्रदान करके, नो। साहित्यिक चोरी और धोखाधड़ी को प्रोत्साहित करके, नो। सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री, लेख और वीडियो साझा करके, ये हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। सोशल मीडिया एल्गोरिदम आपको क्या लगता है, जरा बताओ, एल्गोरिदम के बारे में कह रहे। अब देखो ध्यान से, प्लेटफॉर्म द्वारा सामग्री की दृश्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक गणितीय सूत्र है। यानी कि आप कहते हो ना कि भाई यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम का,
कोई वीडियो बहुत ज्यादा चल जाती है, कोई बिल्कुल भी नहीं चलती है, क्या वजह है उसके पीछे? समझ गए? के पीछे प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म ने आपने डाला, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, प्लेटफॉर्म द्वारा सामग्री की दृश्यता निर्धारित करने के लिए कि भाई क्या है उसमें, उसको कैसे आगे पहुंचाएगा यूट्यूब या इंस्टाग्राम, उपयोग करने के लिए किया जाने वाला एक गणितीय सूत्र है। वो जो सारी चीजों को चेक करता है तब उस वीडियो को आगे पहुंचाना शुरू करता है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट और व्यावसायिक सोशल मीडिया अकाउंट के बीच मुख्य अंतर क्या है? भाई कोई है बिजनेस वाला अकाउंट है और कोई व्यक्तिगत है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्यावसायिक अकाउंट विज्ञापन चला सकते हैं, समझ गए भाई, और एनालिटिक्स एक्सेस कर सकते हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाले बच्चे, बिल्कुल। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। सोशल मीडिया मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे प्रभावित कर सकता है? कैसे करेगा, जरा सोचो, है ना भाई? क्या आप लगाओगे इसमें से अस्वास्थ्यकर तुलनाएं, है ना भाई, तुलनाओं और साइबर बुलिंग को बढ़ावा देकर? बिल्कुल ठीक है, समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। अब तुम भाई, तुम्हारे दिमाग पे जो असर डालेंगी चीजें, वो ऐसी चीजें तो डालेंगी जो ज्यादातर नेगेटिव हो, कि कोई किसी को दबाया जा रहा है, किसी को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जब तुम ऐसी वीडियो देखते ही जाओगे, देखते ही जाओगे, और फिर सर्च कर करके और देखोगे, फिर तो तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ना ही पड़ना है। दूसरी बात, जैसे ये वीडियो आई हमारी, कोई हंसी की, अगली सैड आ गई, फिर अगली कोई पढ़ाई की आ गई, अगली लठ बाज रहा है कहीं, समझ गए, फिर अगली कहीं दावत हो रही है, कहीं अगले पे फिर नाच रहे हैं, और फिर जूता बज रहा है। तो ऐसे भाई तुम्हारा दिमाग पे असर पड़ेगा, एकदम तुम हे फिर सैड हो जाओ, हंसते हंसते, समझ गए? तो ये सारी चीजें देखी जाती है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक बटन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है ना भाई, जरा बताओ। किसी पोस्ट पर असहमति जताने के लिए नहीं, दुख या सहानुभूति व्यक्त करने के लिए। भाई भाई ये क्या बना दिया आपने, ऐसा नहीं, ठीक है भाई। किसी पोस्ट को स्वीकार करने और उसकी स्वीकृति दिखाने के लिए। यस, सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, हाँ क्या, हाँ भाई इतने ही थे। ओके भाई, ये थी तुम्हारी सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की क्लास। उम्मीद है तुम्हारी बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हुई होंगी। ओके, ये वाली क्लास यूपीएसआई के लिए 3 बजे आ जाती है, और 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की चलती है, और 9 बजे दिल्ली पुलिस एसएससी की हमारी क्लास चल रही है। थैंक यू, टाटा बाय बाय। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाए। नमस्ते।